कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरा देश आक्रोशित। सिद्धार्थनगर जनपद मुख्यालय पर नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव की अगुवाई में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पुतला फूंका गया और कैंडल मार्च निकालकर इस घटना में मारे गए मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। इस कार्यक्रम में सदर विधायक श्यामधनी राही के अलावा भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। जनपद मुख्यालय के सिद्धार्थ तिराहे पर गुरुवार की शाम आतंकवादी घटना में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने पहुंची भीड़ ने भारत माता की जय, आतंकवाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बाद में मीडिया से बात करते हुए सदर विधायक श्यामधनी राही और नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में जो कायरतापूर्ण हरकत की है, इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरपूर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी आतंकवादी बचने नहीं पाएगा। इसके साथ ही आतंकवाद को पोषित करने वाले उनके आकाओं पर भी कार्रवाई करने के लिए हिंदुस्तान कटिबद्ध। उन्होंने कहा कि इस घटना में मारे गए सभी लोगों के परिवारों के साथ उनकी संवेदना है। सिद्धार्थनगर जिले के लोटन ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत पनेरा में स्थित पंचायत भवन सभागार में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों ने ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को सुना। ग्राम चौपाल में मुख्य रूप से आवास और शौचालय से जुड़ी समस्याएं सामने आई। एडीओ एजी रामकृष्ण मिश्र ने किसानों को महत्वपूर्ण सूचना देते हुए कहा कि सभी किसान अपनी फार्मर रजिस्ट्री अवश्य कराएं। उन्होंने चेतावनी दी कि रजिस्ट्री न कराने पर भुगतान रुक सकता है। इस दौरान ग्राम पंचायत अधिकारी दिलीप पटेल, ग्राम प्रधान कलावती देवी, शंभू जायसवाल, पंचायत सहायक अर्चना यादव, शिव कुमार यादव, राजीव तिवारी, शिव प्रसाद, अखिलेश सहित आदि लोग मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन सभागार में पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती दिनेश कुमार पी एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन ने व्यापारियों के साथ गोष्ठी किया गया। गोष्ठी के तहत सर्वप्रथम जनपद सिद्धार्थनगर के समस्त थाना क्षेत्रों से उपस्थित व्यापारियों की समस्याओं को सुना गया। समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक सुझाव व आदेश निर्देश दिया गया। व्यापारियों की सुरक्षा व कुशल व्यापार संचालन हेतु आवश्यक सुझाव देते हुए सीसीटीवी कैमरा को अधिक से अधिक संख्या में लगवाने की अपील की गई, जिससे कि बाजार की छोटी से छोटी गतिविधि भी कैमरे की नजर में हो। व्यापारियों की सुरक्षा समस्या व अन्य उपयोगी बिंदुओं से संबंधित बातों को सुनने व त्वरित कार्रवाई करने हेतु संबंधित को आदेश निर्देश देते हुए यह भी कहा गया कि व्यापारी व प्रशासन के बीच में समन्वय होना आवश्यक है। एक दूसरे के बीच में सहयोग की भावना होनी चाहिए। बस्ती में हुई निर्मम हत्या। बस्ती जिले में शुक्रवार को परशुरामपुर थाना क्षेत्र के निपनिया गांव में एक व्यक्ति को मारपीट कर उसकी हत्या कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने शुक्रवार को यहां ये जानकारी देते हुए बताया है कि परशुरामपुर थाना क्षेत्र के निपनिया ग्राम निवासी बुद्धिराम चौहान 45 वर्षीय तथा गोपी शर्मा के बीच कहासुनी हो रही थी। कहासुनी के दौरान विवाद आगे बढ़ गया। इसी दौरान गोपी शर्मा ने बुद्धिराम के सिर पर मोटे लकड़ी से प्रहार कर दिया, जहां पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पुत्र राजेश चौहान की तहरीर पर आरोपी गोपी शर्मा के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। गांव में सन्नाटा फैला हुआ है तथा तनाव का माहौल बना हुआ है। सिद्धार्थनगर में 3 व्यक्ति राप्ती नदी में डूबे। सिद्धार्थनगर जिले में शुक्रवार को जोगिया उदयपुर थाना क्षेत्र के खेतवर तिवारी गांव के समीप राप्ती नदी में 3 व्यक्ति डूब गए हैं, जिनमें से एक का शव गोताखोरों द्वारा बरामद किया गया है। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को यहां ये जानकारी देते हुए बताया है कि जोगिया उदयपुर थाना क्षेत्र के नादेपार गांव निवासी जमाल 17 वर्षीय तथा बिहार प्रदेश के बेतिया निवासी सद्दाम 35 वर्षीय, साहू 19 वर्षीय राप्ती नदी में खेतवर तिवारी के समीप नहाने के लिए गए थे। तभी अचानक तीनों डूबने लगे और लापता हो गए। सूचना मिलते ही गोताखोरों द्वारा उनकी तलाश शुरू की गई, जिनमें से सद्दाम के शव को बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जमाल और साहू का तलाश किया जा रहा है। घटनास्थल पर भारी संख्या में भीड़ मौजूद है। स्थानीय लोगों भी खोजने में सहायता कर रहे हैं। घर घर पहुंचे शिक्षक, नामांकन के लिए अभिभावकों को जागरूक किया। बस्ती जिले के विकासखंड बनकटी के अंतर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालय खडौहा की प्रधानाध्यापिका विनीता आहूजा के संयोजन में विद्यालय के सहायक अध्यापक एवं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ विकासखंड बनकटी के संयुक्त मंत्री आदित्यनाथ त्रिपाठी व
शिक्षा मित्र राकेश उपाध्याय, एसएमसी अध्यक्ष एवं रसोईया सहित पूरा विद्यालय परिवार गांव में डोर टू डोर अभिभावकों से संपर्क करके भारी से विद्यालय में नामांकन करने हेतु जागरूक। अभिभावकों को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा से विद्यार्थियों को मिलने वाले सुविधाओं को भी जानकारी दी गई। प्रधान अध्यापिका विनीता आहूजा एवं सहायक अध्यापक आदित्यनाथ त्रिपाठी ने ग्रामीणों को बताया कि मंडल के सहायक शिक्षा निदेशक संजय कुमार शुक्ला और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनूप कुमार त्रिपाठी का सख्त निर्देश है। 6 वर्ष की आयु पूरा करने के उपरांत एक भी बच्चा परिषदीय विद्यालय नामांकन से वंचित नहीं रह पाएगा। जरूरतमंद को ब्लड देकर रेड क्रॉस सोसाइटी ने बचाई जान। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की नई कार्यकारिणी की सक्रियता की हो रही सराहना। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बस्ती की नई कार्यकारिणी का गठन होने के उपरांत कुल 52 यूनिट रक्तदान किया गया है, जो जरूरतमंदों की जान बचाने के काम आ रहा है। सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी ने बताया कि इनमें कई लोग गंभीर स्थिति में थे। जानकारी मिलते ही सोसाइटी ने उनकी मदद को आगे हाथ बढ़ाया और समय से ब्लड की व्यवस्था कर उनकी जान बचाया। चेयरमैन ने कहा यह सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। उन्होंने कहा पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि जानकारी मिलने पर समय रहते जरूरतमंदों की मदद की जाए। सोसाइटी के सचिव रंजीत श्रीवास्तव ने बताया कि 41 वर्ष की अनीता के स्तन में गांठ की समस्या थी, जिनका ऑपरेशन ओमवीर हॉस्पिटल के डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी की देखरेख में होना था। रेड क्रॉस सोसाइटी को पता चलने पर चिकित्सा समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्येंद्र कुमार दुबे ने मौके पर पहुंचकर 1 यूनिट ब्लड दिलवाया। मासिक समीक्षा बैठक 26 को। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में विकास कार्यों की मासिक मंडलीय समीक्षा बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से जनपद सिद्धार्थनगर के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किए जाएंगे। उक्त जानकारी संयुक्त विकास आयुक्त बलराम कुमार ने दी है। पहलगाम में हुई घटना के मामले में विरोध निरंतर जारी। पहलगाम में धर्म पूजकर आतंकियों द्वारा हमला कर पर्यटकों की निर्मम हत्या किए जाने के विरोध में गुरुवार की रात ककरहवा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा कैंडल मार्च निकालकर आतंकी हमले का विरोध प्रदर्शन किया गया तथा सरकार से जवाबी कार्रवाई किए जाने की मांग की और अंत में कैंडल मार्च ककरहवा बॉर्डर पहुंची, जहां पर 2 मिनट का मौन धारण कर हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कैंडल मार्च में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ब्रजेश पांडे, जिला सहमंत्री जयप्रकाश गुप्ता, ब्लॉक अध्यक्ष बटपुर तेज प्रताप कनौजिया, ब्लॉक मंत्री कन्हैया लाल गुप्ता, नगर अध्यक्ष ककरहवा सर्वेश वर्मा, नगर उपाध्यक्ष नौगढ़ आशीष सिंह, संदीप अग्रहरी, सुनील मिश्रा, सौरभ रस्तोगी, अभी त्रिपाठी, रवि विष्णु जायसवाल, बिंदु जायसवाल, सिंटू श्रीवास्तव, चंदन गौड़, राम गुप्ता, अर्पित पांडे, सागर माली, भोला कौशल, दुर्गेश वर्मा, राज कनौजिया, अमेरिका कसौधन, भोले शंकर, सूरज मौर्य, विष्णु मौर्य, सतीश कसौधन, राजकुमार गोस्वामी, रवि कुमार गोस्वामी आदि लोग शामिल रहे। बस्ती में 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन बंजरिया में किया गया। औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती के अंतर्गत संचालित इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन, भारत सरकार, मशाव, एम्बेसी ऑफ इजराइल नई दिल्ली तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन बंजरिया में किया गया। उक्त जानकारी होते हुए संयुक्त निदेशक औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र भानु प्रकाश राम ने बताया कि सिंचाई व पोषण प्रबंधन से संबंधित चल रहे प्रशिक्षण प्रणाली एरोपोनिक व हाइड्रोपोनिक तकनीकी से सब्जियों के उत्पादन विषय पर दिया गया। इंडियन पब्लिक स्कूल बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। बस्ती जनपद के हरदिया चौराहे पर स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में प्रवेश शुरू हो गया है। प्रबंधक कैलाश नाथ दुबे ने बताया है कि बालिकाओं का प्रवेश निःशुल्क किया जा रहा है। हमारे यहाँ वाहन सुविधा भी निःशुल्क है। छात्रों के लिए कक्षा 7 तक तथा छात्राओं के लिए नर्सरी से 12वीं तक बस यात्रा निःशुल्क है।
श्रीराम पब्लिक स्कूल में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। श्रीराम पब्लिक स्कूल श्रीराम नगर पुराना डाकखाना सिविल लाइन बस्ती में प्रवेश के लिए संपर्क करें। उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी रोडवेज बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। सीबीएसई एवं यूपी बोर्ड में प्रवेश कराने के लिए शीघ्र विद्यालय में संपर्क करें। हमारे यहाँ आधुनिक शिक्षा की पूरी व्यवस्था है। उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती के हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के छात्रों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करके पूरे जिले में अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल के प्रबंध निदेशक विनय शुक्ला ने यहां ये जानकारी देते हुए बताया कि हाई स्कूल की छात्रा प्रीति ने विद्यालय में प्रथम स्थान और इंटरमीडिएट के विज्ञान वर्ग के छात्र सुमित चौरसिया तथा वाणिज्य वर्ग की छात्र दीपाली ने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करके परचम लहराया है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय के 100% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। विद्यालय परिवार का हमेशा ये प्रयास रहा है कि जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनको अच्छी शिक्षा प्रदान किया जाए और उनको इस मंजिल पर पहुंचाया जाए जहां पर उनका भविष्य सुरक्षित रहे। उन्होंने बताया कि सुरक्षा विद्यालय परिवार सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते